लोस्ट स्प्रिंग, ये भाई लॉस की सेकंड फॉर्म है लोस्ट। तो लॉस का मतलब खोना और लोस्ट का मतलब खोया हुआ, ठीक है ना। और स्प्रिंग का मतलब मैंने अब 2-3 अर्थ बता दिए, उछलना भी होता है, बसंत भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, बचपन। तो खोया हुआ बचपन। सम टाइम, कभी कभी, आई फाइंड, मुझे मिलता है या मैं खोजता हूँ, ए रुपी, एक रुपए, इन द गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। जो लेखक है ये कह रहा है कि कभी कभी मुझे क्या मिलता है, कूड़ा करकट में 1 रुपए मिलता है। वाई डू यू डू दिस, देखो 2 बार डू आया है यहाँ पर, और 2 बार डू आने का मतलब एक तो खुद क्या है ये हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी क्या है ये वर्ब। तो वाई मानी क्यों, डू यू तुम, डू करते हो, दिस ऐसा या यह, तुम ऐसा क्यों करते हो या तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, साहेब, साहेब से। ये साहब कौन है यहाँ पर, कोई फौज पुलिस में लगा हुआ कोई बड़ा अफसर नहीं है यहाँ पर, ये कूड़ा करकट उठाने वाले एक छोटे बच्चे का नाम है यहाँ पर साहेब, ठीक है ना। और इसका आगे सही नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मुकेश। आगे बढ़ेंगे तो इसमें मुकेश नाम आ जाएगा। तो ये साहब, कभी सोचो ना पता नहीं बार बार गुरुजी क्या साहब साहब कर रहे हैं, तो ये साहब यहाँ पर इस पार्ट में कूड़ा करकट उठाने वाला एक लड़का है, उसका नाम है ये साहब। तो आई आस्क, मैं पूछती हूँ, साहेब, साहेब से, हूम, जिसको, आई मैं, एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब गोली से मारना। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, जिसको, आई मैं, एनकाउंटर मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, जिसको मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। स्क्राउंजिंग, ढूंढती हुई, फॉर गोल्ड, सोने के लिए। और जब मैं उसको रोज़ाना सुबह मिलती हूँ तो जो साहब नामक जो लड़का है वो क्या करता है, ढूंढता रहता है। क्या ढूंढता रहता है, सोना। क्या कभी कूड़े करकट में सोना मिलता है, यहाँ पर सोने का मतलब होता है पैसे। तो कूड़ा करकट में कभी 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, इतने तक तो कई बार गलती से मिल भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सोना कोई है यहाँ पर। ये आगे प्रश्न भी बनेगा कि लेखिका के अनुसार यहाँ पर गोल्ड का क्या अर्थ है, व्हाट मीन्स गोल्ड फॉर दिस लेसन, इस पार्ट में गोल्ड का क्या मतलब। तो यहाँ पर गोल्ड का मतलब सोना न मिल करके क्या आएगा, रुपए पैसे, ठीक है। तो वो रुपए पैसे ढूंढता रहता है, इन द गार्बेज, कूड़े करकट में, डंप्स, स्थान पर, जहाँ पर जो ढेर लगा हुआ था, कूड़ा करकट का ढेर या स्थान लगा हुआ था, उसमें वह गोल्ड ढूंढता रहता है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब क्या है, रुपए पैसे। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, और लेखिका के पड़ोस में क्या पड़ा रहता है, कूड़ा करकट पड़ा रहता है। तो वहाँ पर वह रोज़ाना सुबह क्या ढूंढता रहता है, गोल्ड यानी कि सोना या रुपए पैसे ढूंढते रहता है। तब मैं उसको रोज़ाना एवरी मॉर्निंग उससे मिलती हूँ, और जब भी मिलती हूँ तब मैं उससे पूछती हूँ, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो, यानी कि आप यही काम क्यों करते हो, और भी कुछ काम करो। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग अगो, लंबे समय पहले। और ये जो साहब नामक जो लड़का है, इसने क्या छोड़ दिया था, अपना बहुत लंबे समय पहले घर छोड़ दिया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, सेट स्थित था, क्या स्थित था, उनका घर, किसका, इस साहब नामक लड़के का जो घर था वो स्थित था। एमिडेस्ट, बीच में, मध्य में, द ग्रीन फील्ड, हरे खेतों के, ऑफ ढाका, ढाका, ये ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी। तो मैंने पहले ही बता दिया था ना ये, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका था। इसके जो हरे भरे जो खेत थे, इनके बीच में इनका घर स्थित था, और इसने बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। हिज होम, उसका घर, इज नॉट एवन ए डिस्टेंट मेमोरी, वो ज़्यादा दूर की याददाश्त में नहीं है, यानी कि अभी भी उसका घर उसकी मेमोरी में, उसकी याददाश्त में रहता है। हिज होम, उसका घर, इज नोट नहीं है, एवन ए डिस्टेंट मेमोरी, दूर के दिमाग में या दूर की याददाश्त में, यानी कि जब भी वह अपने घर नामक चीज़ को याद करता है तो वो घर उसे तुरंत याद आ जाता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म, वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे, कहाँ पर,
बांग्लादेश में जो जहाँ पर इसका घर था वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे। तूफान का मतलब आंधी वगैरह, बारिश वगैरह, और आज भी वहाँ पर यही हाल है। अपना जो राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये गरीबी में क्यों गिने जाते हैं? यही कारण है कि बरसात के मौसम में जो गंगा नदी है वो जाती है बांग्लादेश से जा कर के, ठीक है ना, जहाँ पर उसका नाम हकरा हो जाता है। अपने इंडिया में जब तक गंगा नदी है, जब तक तो उसका नाम गंगा नदी है, और जैसे वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उस गंगा नदी का नाम हकरा हो जाता है। तो वो बांग्लादेश में क्या, ये बिहार वगैरह और बांग्लादेश में क्या करती है? तबाही करती है। अच्छा, असम में से क्या आ जाती है? ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आ जाता है। पूरे साल भर तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, चीन है उसने एक बहुत बड़ा डैम बना रखा है, उसको इकट्ठा करता है, ठीक है ना, और उसको अपनी सिंचाई के काम में लेता है। अब बरसात के मौसम में तो भाई डैम वगैरह भर जाता है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी जिसके ऊपर डैम बना रखा है उस पानी को क्या करते हैं? एक साथ झटके से छोड़ता है, और जैसे ही छोड़ता है कुछ तो बरसात का पानी और कुछ छोटा हुआ पानी वो असम में क्या कर लेता है? बाढ़ ला देता है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या है? गरीबी तो लोग रहते हैं, ठीक है ना, और फिर वहाँ की जो फसल वगैरह होती है ना वो सारी क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका थी, जहाँ पर उसके हरे भरे खेत थे, वहाँ पर क्या आते थे? स्ट्रॉम तूफान आते थे, दैट जो स्वेप्ट अवे बहा ले जाते थे, उड़ा ले जाते थे, देयर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स और घरों को, यानी कि उनके खेतों को भी और घरों को भी क्या कर ले जाते थे? उड़ा ले जाते थे या बहा ले जाते। इसका मतलब खेतों को उड़ाने का मतलब भाई घर तो चलो फिर भी हो सकता है उड़ जाते हैं, खेत कहाँ पर उड़ के जाएंगे? यहाँ पर खेत को उड़ाने का मतलब होता है जिसमें बीच में अपन मुंडेर या डोला जिसको बोलते हैं उनका कोई अता पता नहीं रहता था। तो अब वहाँ पर कोई फसल नहीं होती फिलहाल एट प्रेजेंट में भी। क्यों? बरसात ही बरसात है। वहाँ पर जो सर्दी का टाइम होता है वहाँ पर एक फसल होती है, इसलिए तो अपने एरिया में ये जो बिहार के आदमी जिनको अपन बिहारी बोलते हैं आकर के देखो कितने लोग बाग रह रहे हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार के, झारखंड के, जहाँ पर भुखमरी बेरोजगारी है ना वो इधर आकर के रह रहे हैं। तो वो जो तूफान वगैरह आते थे वो इनके घरों को और खेतों को बहा ले जाते थे। हिज मदर, उसकी माँ, टेल्स हिम, उसे बताती, यानी कि उस बच्चे को तो याद नहीं है लेकिन उसकी जो माँ है वो उसे बताती है बेटा यहाँ पर ऐसा ऐसा होता था, ठीक है। दैट्स वाही, और यही कारण है, यहाँ पर दैट्स वाही का मतलब ही आएगा यही कारण है। कभी यहाँ पर दैट इज का मतलब वो है और फिर वाही का मतलब क्यों। दैट्स वाही का मतलब होता है यही कारण है। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। अब वहाँ पर जब साल भर में कोई फसल ही पैदा नहीं होती तो फिर क्या वहाँ भूखे मरने के लिए रहेंगे? पेट भरने के लिए कहीं न कहीं तो सेटल होंगे, और यही कारण है कि उन्होंने अपना जो स्थान था वो क्या कर दिया? छोड़ दिया। लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं, तलाश करते हैं। गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पर धन, रुपए पैसे, ठीक है ना, और रुपए पैसे की क्या करते हैं? तलाश करते हैं। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर, जहाँ पर, ही नाउ, वह अब लिव्स रहता है, यानी कि जिस बड़े शहर में वह अब रहता है वहाँ पर वह अब क्या करने के लिए आ गया है? धन की, रुपए पैसे की तलाश में आ गया। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये किसने कहा? ही मटर्स, मटर्स का मतलब धीरे से कहता है, तो क्या करूँ कि मैं आती को न कर पाने। तो वो लेखिका पूछ रही है ना कि तुम यह काम क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस, ठीक है ना। अब बीच में तो ये इन्होंने उसकी पूरी कहानी बता दी, अब उसका उत्तर तुरंत मिलता है, ठीक है ना। तो बोले क्या करूं? आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, एल्स टू डू, करने के लिए, मेरे पास करने के सिवाय कुछ है ही नहीं, यानी कि इस कचरे में रुपए पैसे बीनने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, वह धीरे से कहता है, बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, दूर देखते, यानी कि उसकी लेखिका की उसकी नज़र नहीं मिलती, वह दूर देखते हुए, तो क्या करूँ मैं यहाँ पर नया हूँ तो। गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। क्या कूड़ा करकट बीनना तुम्हारी ज़िंदगी है? अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, तो क्या है? गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। इसका मतलब कूड़ा करकट उसको उठाना बंद करो और विद्यालय जाना शुरू करो। आई से, मैं कहती हूँ, ग्लीवली, चतुराई से, यानी कि बिल्कुल चुपचाप अंदाज से, मैं बिल्कुल चतुराई से कहती हूँ विद्यालय जाओ। तो रियलाइजिंग, और महसूस करती हूँ, इमीडिएटली, तुरंत, और मैंने कह तो दिया कि भाई विद्यालय जाओ, लेकिन इसके बाद मैंने तुरंत महसूस किया। क्या किया? हाउ, होलो, होलो का मतलब खोखला, या जिसको ढकोसला बोलते हैं ना, खोखलापन,
कि कितना खोखला द एडवाइज सलाह मस्ट साउंड प्रतीत होती है। मैंने कह तो दिया कि विद्यालय जाओ, लेकिन जो मेरी जो सलाह थी, मेरी जो परामर्श था, वो बिल्कुल ही खोखली प्रतीत होती है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। तो जब कहा ना लेखिका ने कोई विद्यालय चले जाओ, तो बोला मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय भी नहीं है। वहन दे बिल्ड वन, जब वे एक बनाएंगे, यानी कि जब कोई विद्यालय बनेगा, आई विल गो, तो मैं चला जाऊँगा। मेरे पड़ोस में तो कोई विद्यालय है नहीं, और जब कोई मेरे पड़ोस में विद्यालय बनाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करती, यानी कि थोड़े से मजाक में। अब लेखिका भी की भी हैसियत या हिम्मत तो नहीं है कि वो स्कूल खोल दे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसने मजाक करते पूछ लिया कि क्या मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे। यस, हाँ, ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, खुल करके हंसते हुए बोला, हाँ यदि तुम विद्यालय खोल दे तो मैं ज़रूर आऊँगा। उसको पता है ना अब और कोई तो पढ़ाएगा नहीं, लेकिन ये जो लेडीज़ है जो रोज़ तुम्हें मिलती है, हो सकता है तुम्हें पढ़ा भी दे, ठीक है ना। तो खुल करके हंसता है और कहता है कि हाँ मैं आपके विद्यालय में ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी, मैं देखती हूँ, हिम, उसको, रनिंग अप, दौड़ते हुए, टू मी, मेरे पास। और जब कुछ समय तक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि वह जो लड़का है मेरे पास दौड़ते हुए आता है। और ये तो सब किसी के साथ होता है, ठीक है ना। जब अपन किसी परिवार में जाते हैं और वहाँ पर छोटा बच्चा होता है तो वो 2-4 दिन तक तो अपने से दूर रहता है, लेकिन जब उसको पता है कि भाई ये तो रोज़ यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, मिलनसार, फ्रेंडली हो जाता है। तो जब ये रोज़ उसको मिलती थी तो क्या वो जो बच्चा था वो भी इसके साथ इसके पास दौड़ करके चला जाता था और क्या कहता था, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया। उसने प्रोमिस किया था ना कि अब मैं विद्यालय खोलूँगी तो क्या तुम आओगे। तो वो बच्चा पूछ रहा है, बोल तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया, मुझे कब से पढ़ाना शुरू करोगे। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, इट टेक्स, इसमें लगता है लॉन्गर, लंबा समय, टू बिल्ड, बनाने में, ए स्कूल, एक विद्यालय को, कि एक विद्यालय को बनाने में लंबा समय लगता है। यानी कि कल मैंने कहा कि स्कूल खोल देंगे, आज स्कूल खोल दी, उसमें भाई सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो लेखिका कह रही है कि स्कूल खोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होकर के। देखो, एक तो वादा किया था उसने स्कूल खोलने का, और फिर वादे से क्या होगी, मुकर गई, या उसका वादा अधूरा रहेगा। जब अपन कोई वादा करते हैं वो अधूरा रह जाता है तो थोड़ी शर्म तो आती है। तो एम्ब्रेस्ड, परेशान होकर के या शर्मिंदा होकर के वो कहती है, एट हैविंग मेड ए प्रोमिज, कि मैंने एक वादा किया था, दैट वाज नॉट मीन्ट, जो पूरा नहीं हो सका। और मैंने एक वादा किया था और जब वो वादा मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं थोड़ा परेशान होकर के, शर्मिंदा होकर के कहती हूँ कि विद्यालय को बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। बट प्रोमिजेज, लेकिन वादे, ठीक है, लाइक माइन, मेरी तरीके के या मेरे तरह के जो वादे हैं, जो मैंने प्रोमिज किया था, मेरे तरीके के वो वादे, अबाउंड इन, भरे हुए हैं, अबाउंड इन, फ्रेजल वर्ब है, अबाउंड इन, भरे हुए हैं, एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में। मेरे तरीके के जो वादे हैं या मेरे तरह के जो वादे हैं वो प्रत्येक कोने में भरे हुए हैं। ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके फीके संसार में। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन बताइए ये, बट प्रोमिजेज, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरे तरह के या मेरे जैसे वादे, यानी कि उसने भी तो खोखला वादा किया था ना, ठीक है ना, पूरा नहीं हो सका वो वादा। तो इस तरीके के ही वादे, यानी कि जैसा कि मैंने वादे किए थे उस बच्चे से, इस तरीके के ही वादे, अबाउंड इन, भरे हुए हैं या इनका ढेर लगा हुआ है, एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज, उसके, ब्लीक वर्ल्ड, फीके संसार में या रंगहीन संसार में। यानी कि उसके संसार वो रंगीन नहीं है, रंगहीन है। किसका, साहिब का जो संसार है वो रंगीन न होकर के रंगहीन है या फीका संसार है। और इस फीके संसार में इस प्रकार के जो वादे हैं वो क्या हैं, भरे पड़े हुए। आफ्टर मंथ्स, कई महीनों बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के बाद।
और कई महीनों तक मैंने उसको अच्छी प्रकार से जान लिया, यानी कि जान पहचान बढ़ा ली। किसके साथ? उस साहेब के साथ। आई आस्क हिम हिज नेम, आई आस्क मैं पूछती हूँ, हिम उससे, हिज नेम उसका नाम। और काफ़ी जब महीने हो गए जानने के बाद, जब ज़्यादा जानकारी बढ़ गई, तो मैं उस बच्चे से उसका नाम पूछती हूँ। उसने क्या नाम बताया? साहेब ए आलम, ये उसका पूरा नाम है। और शॉर्ट में उसको क्या नाम दिया गया था? ऊपर ही ऊपर साहेब। तो उसने अपना पूरा नाम क्या बताया? साहेब ए आलम। ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है या वह बताता है। वह अपना नाम क्या बताता है? साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या होता है। वह नहीं जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। किसका मतलब? इसके नाम का मतलब क्या? तो उसने बता तो दिया, घर वालों ने रख दिया साहब ए आलम, लेकिन उस बच्चे को तो नहीं पता ना कि भाई तुम्हारे इस नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है। इफ़ ही न्यू, यदि वह जानता, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, इसका मतलब। और यदि वह अपने नाम का मतलब जानता, जिसका नाम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, पूरे संसार का मालिक। साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का या पूरे संसार या पूरी दुनिया का मालिक। उस छोटे बच्चे को तो क्या पता, अब मैं पूरी दुनिया का क्या हूँ? मालिक हूँ। और जब उस बच्चे को पता लग जाए तो यार तू रैक पिकर है, तू कूड़ा करकट उठाया, नहीं उठाऊंगा मैं आज के बाद, मैं तो संसार का ही मालिक हूँ। ठीक है, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं ना। और वे संसार का मालिक कभी कूड़ा करकट उठाता है, लेकिन उस बेचारे बच्चे को पता नहीं है। ठीक है, जब भी तो बता दिया आगे, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इफ़ ही न्यूज, यदि वह जान जाता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक। तो यदि वह जान जाता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, तो उसके लिए क्या हो जाता? बहुत ही मुश्किल हो जाता। बिलीविंग इट, इसके ऊपर विश्वास करना। और यदि उसको इसके बारे में पता लग जाता, तो इसके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। जैसे मैंने अभी बताया था ना, अब उसको पता लग जाए तो संसार का मालिक है, तो फिर संसार का मालिक होकर के मैं कूड़ा करकट उठाऊंगा? नहीं उठाऊंगा। अच्छा, जब तो ये कह दे और वह कूड़ा करकट नहीं उठाकर फिर भूखा मरेगा। तो यानी कि उस चीज़ के ऊपर विश्वास करना बहुत ही क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। अनअवेयर, अजागरूक या असचेत जिसको बोलते हैं। और व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका नाम किसका प्रतिनिधि करता है। और वह अपने नाम से क्या है? जागरूक नहीं है, अनजान है। अनअवेयर, अनजान है। और व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका जो नाम है किसका प्रतिनिधि करता है या किसका, इसका मतलब क्या होता है। वह अपने नाम से भी क्या है? अनजान है, सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है। ही रोम्स, वह घूमता है, फिरता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। और अपने नाम का अर्थ न जानते हुए या उससे जागरूक नहीं रहते हुए वह अपने मित्रों के साथ गलियों में क्या करता है? घूमता है। एन आर्मी, एक सेना, ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब नंगे पैर, बॉयज, लड़कों की, एक नंगे पैर वाले जो लड़के हैं उनकी एक क्या है? आर्मी है, सेना है। एन आर्मी, एक सेना, ऑफ बेयर फुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की, हु अपीयर्स, जो प्रकट हो जाते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, प्रातःकालीन पक्षी की तरह। और यहाँ पर प्रातःकालीन पक्षी की तरह मतलब अचानक से पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, यानी कि सुबह जब होती है तब तक तो वो सोते रहते हैं आराम से, और फिर इन बच्चों का लगभग उठने का जो समय होता है वो 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। और जैसे ही उठते हैं तो सब बच्चे पड़ोस के क्या हो जाते हैं? एक साथ उठते हैं और फिर पक्षी की तरह आते हैं। जैसे सुबह प्रातःकालीन पक्षी क्या होते हैं? एक साथ है, घोंसले में से छोड़ करके अपने खाने के लिए जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये भी क्या होते हैं? मॉर्निंग बर्ड्स, प्रातःकालीन जो पक्षी होते हैं इनकी तरह क्या होते हैं? एकदम से निकलते हैं। एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर में। देखो सुबह सुबह तो आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, सुबह और शाम, और दोपहर को सारे के सारे गायब हो जाते हैं। क्यों? दोपहर को भाई सारे परिवार वाले लड़ा झगड़ा कर उनको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो सुबह तो वो अचानक से मॉर्निंग जो बर्ड्स होते हैं
उनकी तरह प्रकट हो जाते हैं और दोपहर में क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं उनको पहचान चुकी हूँ, ईच ऑफ देम, उनमें से बहुत सारों को या प्रत्येक को। देखो ये जो फौज बताई गई, आर्मी बताई गई, पहले तो ये केवल एक साहिब नाम एक जो लड़का था उससे मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके जो परिवार के या जो पड़ोस के बच्चे वो भी क्या होने लगे, वहाँ पर आने लगे। तो उसमें से कई महीनों तक उनको पहचानने में टाइम लगा और कई महीनों बाद में उनको प्रत्येक को क्या करने लगी, पहचानने लग गई। भाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, देखो चप्पल का मतलब सीधा चप्पल ही दे दिया। भाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो या तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ। अब पता है नहीं उसने क्या उत्तर दिया, जब उसने पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है तो पता नहीं उसने क्या उत्तर दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेफ, माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग, नहीं उतारती है, नहीं लाती है, दैम, उनको, डाउन, नीचे, फ्रॉम द सेफ, सेफ का मतलब अलमारी या जिसको टांड बोलते हैं, ताक बोलते हैं। बोले मेरी जो माँ है ना उसने उन चप्पलों को कहाँ पर रख रखी है, अलमारी में या टांड पर रख रखी है और उसको वो नीचे नहीं उतारती है। ही आंसवर्स, वह उत्तर देता है, सिंपली, साधारण तरीके। एवन इफ, यदि, सी डिड, उसने ऐसा किया, किसने, उस बच्चे की माँ ने, और कैसा किया, यदि उसकी माँ ने उसकी चप्पल को नीचे उतार दी। ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें क्या कर देगा, फेंक देगा। इसका मतलब या तो उस बच्चे को पहनने की आदत नहीं है, अच्छा कुछ तो उनको आदत कम होती है, कुछ उनके परिवार वाले उनको ला करके कम देते हैं, और फिर भी कभी बाय दे वे, जैसे मेन तो सर्दी का मौसम होता है जुकाम खांसी लगने का, ठीक है, ठंड वगैरह होती है, और जब सर्दी में ला करके भी देते ना तो चूंकि उनको आदत नहीं होती है तो फिर आदत नहीं होती है तो फिर उनको क्या कर देंगे, फेंक देंगे, मन ना पैरो मन पैरा ही को नाश कर। और यदि उसकी माँ ने ऐसा किया, ऐसा किया का मतलब उसकी माँ ने उसकी टांड पर से उसकी चप्पल उतार कर भी दे दी, अगला बेटा पहन ले, तो वह जो बच्चा है वो उनको क्या कर देगा, उतार करके फेंक देगा, ना पहनी चप्पल। एड्स, जोड़ता है, आगे कहता है, अनोदर, दूसरा लड़का, तो दूसरा लड़का वो कहता है कि यदि उसकी माँ ने ऐसा कर दिया तो यह जो लड़का है ना ये खुद ही क्या कर देता है, फेंक देता है। Who is wearing shoes, जिसने क्या पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं। दूसरा लड़का कहता है अगर एक मम्मी अगर तार भी देना तो फेंक दे वो। अच्छा वो जो दूसरा लड़का है उस लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहता है कि इसने तो देखो चप्पल नहीं पहन रखी और मेरी तरफ देखो मैंने जूते भी पहन रखे हैं। तो जिस बच्चे ने जूते पहन रखे हैं वो कहता है कि यदि इसने की मम्मी ने ऐसा कर भी दिया तो यह उसको उतार करके फेंक देगा। दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते, मैच नहीं करने का मतलब एक जैसे नहीं है, जूते पहन रखे हैं जरूर लेकिन रंग बिरंगे हैं, मैच नहीं करते। और वो भी कह रहा है कि हाँ मेरे जूता मैंने देख ले एक बार। वैन आई कमेंट, और जब मैं टिप्पणी करती हूँ, कहती हूँ, ऑन इट, इसके ऊपर, जब जो जूते मैच नहीं करे ना, जब मैं उसके बारे में कहती हूँ तुमने जूते तो पहन रखे लेकिन क्या ये एक जैसे तो है ही नहीं, जब उसके ऊपर टिप्पणी करती है, ही सफल्स हिज फीट, तो वह अपने पैरों को घसीट करके चलता है। सफल्स का मतलब होता है घसीटना, तो वह अपने पैरों को घसीटता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। और देखो लास्ट में क्या कहा, आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा, एक तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते। हु हैज नेवर ओन्ड, जिसने कभी नहीं रखे, ए पेयर, एक जोड़ा, ऑल इज लाइफ, अपने जीवन में, जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जूते जोड़ी के नहीं रखे या जूते नहीं पहने, और वो भी आकर के कहता है जूते चाहिए मुझे। ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए, एक्रॉस द कंट्री, देश के चारों तरफ, देश के चारों तरफ यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैं बच्चों को देख चुकी हूँ। वॉकिंग, चलते हुए। बेयरफुट, नंगे पैर।
और मैंने देश के चारों तरफ क्या की है, यात्रा की है। और जब मैंने देश के चारों तरफ यात्रा की है तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो क्या करते रहते हैं, नंगे पैर घूमते रहते हैं। इन सिटीज़, शहरों में भी। अच्छा, मैंने इन बच्चों को नंगे पैर कहाँ पर देखा है, शहरों में भी देखा है। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर भी देखा है। यानी कि बड़े शहरों में भी बच्चे हैं वो नंगे पैर घूमते हुए। रैग पिकर तो हर जगह मिल जाएंगे, कूड़ा करकट उठाने वाले, तो मैंने उनको कहाँ पर देखा है, शहरों में भी देखा है और सड़कों पर भी देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसमें धन की कमी नहीं होती है। ये नहीं अगर पेरेंट्स के पास उन बच्चों को जूते खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, यह धन की कमी की वजह से नहीं होता है कि उनके पास धन की कमी है। बट ए ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा है, टू स्टे, रहने की, बेयरफुट, नंगे पैर। लेकिन उनकी क्या है, एक परंपरा बन गई है कि वो क्या रहते हैं, नंगे पैर ही रहते हैं। यह नंगे पैर रहने की इज वन एक्सप्लेनेशन, और यही इनकी क्या है, परिभाषा है। नंगे पैर रहने की यही क्या है, इनकी परिभाषा है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़, यदि, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या यह एक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब क्षमा, कि क्या यह एक क्षमा है, टू एक्सप्लेन अवे, व्याख्या करने की, ए परपेचुअल स्टेट, एक निरंतर स्थिति, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की। इसका मतलब वो यह चीज़ दिखा करके अपनी गरीबी की निरंतर क्या करते रहते हैं, परिभाषा सिद्ध करते रहते हैं। यानी कि वो बच्चों को भी जूते नहीं दिलाते, चप्पल नहीं दिलाते, और खुद भी क्या करते हैं, वो जूते चप्पल नहीं पहनते। तो इसलिए वो अपनी गरीबी की निरंतर क्या करते रहते हैं, परिभाषा सिद्ध करते रहते हैं। इसलिए वो क्या है, नंगे पैर घूमते, और यही उनकी क्या बन चुकी है, ट्रेडिशन या परंपरा बन चुकी है।